नमस्कार साथियों। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, हो जाएगी सावधान, क्योंकि आपकी बहुत का जाल बिछा रहे हैं। घर में छुपे हुए यह 3 गद्दार, आखिर उनका क्या नाम है, इनके साथ आपका क्या संबंध है, वीडियो में पूरी जानकारी प्रदान करने वाले हैं और आपकी आंखों पर लगी हुई भरोसे की पट्टी को हटाने वाले हैं, क्योंकि आपने जिस पर भी जान से ज्यादा भरोसा किया है, उस इंसान ने बदले में आपके साथ केवल विश्वासघात किया है। आज की वीडियो में आपको भी सच्चाई बताएंगे, आपको भी उसका नाम बताएंगे और कलयुग के दोगलेपन की हकीकत को आपके सामने रखेंगे। लेकिन शर्त बस इतनी है कि आप भी थोड़ी बात की गंभीरता को समझते हुए आज की वीडियो को थोड़ा समय देते हुए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो इंसान आज की वीडियो अंत तक देख लेगा उसका भविष्य सुनहरा हो जाएगा। लेकिन जो हमारी बात नहीं मानेगा, घमंड दिखाएगा, अहंकार दिखाएगा और वीडियो को अंत तक नहीं देखेगा, उसके आने वाले कल का जिम्मेदार फिर वह खुद होगा। इसलिए आप वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बन रहे, क्योंकि गुरु जी ने इन दोगले लोगों की सच्चाई आपको बताई है, चाणक्य नीति के अनुसार बचने का तरीका बताया है, उपाय बताए हैं और आपकी किस्मत को संवारने का फिर एक मौका दिया है। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बन रहे। हमारी एक बात अच्छी तरह समझे, क्योंकि आज इन लोगों की पोल हम खोल कर रहेंगे। आज हम आपको उनसे बचा कर रहेंगे और आपके जीवन में सूर्य का प्रकाश फैलाकर, अंधकार को हटाकर उजाला लाकर रहेंगे। दोस्तों, जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हमेशा दूसरों को चेहरे से समझने की बजाय उनके मन से समझना सीखें, क्योंकि कलयुग के दौर में जो लोग दिखाते हैं वैसे होते नहीं हैं, और जो वे वास्तव में होते हैं उन्हें हम समझ नहीं पाते, जिस वजह से अक्सर हमारे साथ बार बार विश्वासघात होता है। हाल ही में आपके खिलाफ काफी षड्यंत्र बना रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके घर में छुपे हुए हैं और आपकी भी मौत का जाल बिछा रहे हैं। आखिर वह कौन है, वीडियो में सारी सच्चाई बताएंगे। देखिए दोस्तों, हमने हमारी सारी वीडियो में आपको सतर्क करने का प्रयास किया है, एक एक वीडियो में आपको खतरे से बचाने का प्रयास किया है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इसलिए हम चमत्कारिक उपाय प्रदान करते आए हैं। हम आपका भला चाहते हैं, आपका विकास चाहते हैं, हम आपसे स्नेह करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। अगर आप भी हमें उतना ही पसंद करते हैं तो हमारी मेहनत की सराहना करने के लिए, गुरु जी को बदले में कुछ दक्षिणा प्रदान करने के लिए बस इतना एक काम करिए कि आज की वीडियो आप बिल्कुल अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आपका इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए ही बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है और बहुत बड़े खतरे से आपकी रक्षा होने वाली है। बहुत सारे लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखते और आधा अधूरा ज्ञान होने पर उनका काम नहीं होता है, और जो इंसान अंत तक देख लेता है वह पहले ही शत्रुओं की नीतियों को भांपकर अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। इसलिए आप भी वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहें। एक बार पितृ देवता या फिर देवी देवताओं के कोप से भी बचा जा सकता है, लेकिन छुपे हुए शत्रुओं से बच पाना नामुमकिन होता है। ये शत्रु तो इतने घातक होते हैं कि इससे तो दशानन रावण भी न बच पाया और अनंत शक्तिशाली बाली भी न बच पाया। जी हां दोस्तों, जब अपना ही घात करता है तो चोट इतनी गहरी और शक्तिशाली होती है कि बच पाना नामुमकिन हो जाता है। तो जब ऐसे महाशक्तिशाली अपनों की चोट न सह पाए तो फिर आप और हम जैसे साधारण मानवों के बस की बात ही क्या है। ऐसे में बस हमारे हाथ में इतना बच जाता है कि हम अपने छुपे हुए शत्रुओं को जितना जल्दी हो सके पहचान लें, और उन्हें पहचानने के बाद जितनी जल्दी हो सके उनसे पीछा छुड़ा लें। बस यही एकमात्र रास्ता बचता है। लेकिन यह इतना आसान कार्य कहाँ है। यदि यह आसान होता तो समस्या ही क्या थी। छुपे हुए शत्रु उन्हें छुपे हुए कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि वे इतनी चतुराई के साथ छुपे होते हैं कि हमारे ठीक सामने होते हुए भी हम उनकी सच्चाई, उनकी हकीकत कभी भी जान ही नहीं पाते हैं और जीवन पर्यंत उनसे पीड़ित होते रहते हैं। जी हां दोस्तों, यही तो विचित्र विडंबना है। तो अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए यह विडंबना समाप्त हो चुकी है। हमने इस वीडियो में आपको सारी बातें खुलकर स्पष्ट तरीके से बता दी हैं। बस आपको वीडियो पूरा देखना है। जी हां दोस्तों,
और हर एक बात को समझने का प्रयास करना है, क्योंकि हर बात जो अब हम आपको बता नहीं चाह रही हैं वह किसी खजाने से कम नहीं है। अब इसी क्रम में हम आपको बता दें कि हमारे एक जानने वाले हैं, हमसे अक्सर सलाह लेते रहते हैं। हमने उनकी राशि और उनकी कुंडली के आधार पर उनको यह भविष्यवाणी कर दी, या यूं कहें कि उन्हें सतर्क कर दिया कि जिस पार्टनर के साथ वह आज बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ही जल्द वह उन्हें बहुत बड़ा धोखा देने जा रहा है, और हो सकता है कि इतना बड़ा धोखा मिले कि बिजनेस से ही हाथ धोना पड़ जाए। जी हां दोस्तों, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, क्योंकि उनकी आंखों पर प्रेम की पट्टी बंधी हुई थी। जी हां दोस्तों, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी हालत खराब हुई तो उन्होंने हमसे मुलाकात की और सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, गुरुजी, आपने बिल्कुल सत्य कहा था, हमें बहुत बड़ा धोखा मिला है। हमारे बिजनेस पार्टनर ने हमको हमारे बिजनेस से ही बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली थी, और हमारे कानों कान भनक भी नहीं हुई। हुआ असल में यह था कि उस पार्टनर ने उनके साथ बिजनेस को बंद करके उनके ही कंपटीशन में दूसरा बिजनेस खड़ा कर लिया था, और उन्हें व्यापार में जबरदस्त धोखा देकर सारी पूंजी खुद हड़प ली थी। जी हां दोस्तों, यह सत्य घटना है, और इस घटना की वजह से यह श्रीमान सज्जन बहुत ज्यादा दुखी हो गए, पीड़ित हो गए। तो हमने इनसे बस इतना कहा कि यदि आपने समय रहते हमारी बात मान ली होती, जो कि हमारी बात नहीं थी, माई की अनुभूतियां थीं। हमें तो आभास हुआ था बस, और कुछ ग्रहों की चाल भी थी। तो हमने जो बताया, यदि आपने मान लिया होता तो आज आपकी यह हालत नहीं होती। कम से कम आप अपना बचाव तो कर ही सकते थे। खैर छोड़िए, यह तो उनकी बात है। अब हम आपकी बात करते हैं, तो अब आप ध्यान से सुनिए। हम आपको आपके ही सबसे बड़े 3 शत्रुओं के बारे में बताने जा रहे हैं। इनके बारे में जानकर आप सतर्क हो जाना, और फिर आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। जी हां दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए सारी बातें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपका सबसे बड़ा शत्रु, जो कि आपको हमेशा धोखा देता है और हमेशा आपको पीड़ित रखता है, परेशान रखता है, वह और कोई नहीं, आप स्वयं ही हैं। जी हां दोस्तों, अब आपको सुनकर शायद आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं हम कोई मजाक तो नहीं कर रहे। लेकिन दोस्तों, यह मजाक नहीं है। अब आप ध्यान से समझिए कैसे आपके अंदर कुछ ऐसे दोष हैं, कुछ ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जिनकी वजह से आप अपनी परेशानी, अपने कष्ट को खुद ही दावत देते हैं। अब यदि आप इन समस्याओं को जान जाएं और इनसे छुटकारा प्राप्त कर लें, तभी आपका उद्धार होगा, अन्यथा आप यूं ही परेशान होते रहेंगे। अब हो सकता है कि आपको यहां पर थोड़ी बहुत भूल हो रही हो। ध्यान से समझिए, जो इंसान आपकी हमेशा तारीफ करता है, आपको हमेशा आगे रखता है, आपके पीछे चलना चाहता है, वह इंसान आपका भला इंसान कैसे हो सकता है? खुद ही सोच कर देखिए, क्या इस संसार में कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर कोई कमी ना हो, और वह इंसान हर जगह एक लीडर बने, एक मुखिया बने? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। हर इंसान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुराई अवश्य है, और हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी न किसी से कुछ सीखना अवश्य पड़ता है, तब वह आगे चलने योग्य होता है। तो अब ऐसे में जो चमचे होते हैं, जो चापलूसी करते हैं, वे हमेशा आपको आगे रखेंगे, हमेशा आपकी तारीफ करेंगे और हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। जी हां, दोस्त तो हमेशा आपसे चिपक कर रहेंगे, क्योंकि ऐसा करने में उनका लाभ है। कष्ट तो आपको झेलने हैं, परेशानियां तो आपको उठानी हैं, और सुख का, आनंद का अनुभव आपके चमचे करेंगे। जी हां दोस्तों, अब विचार करिए, एक ऐसा रिश्ता जो हमेशा आपकी बातों में कमियां ढूंढता है, आपको पीछे खींचता है, और आपको ऐसी बातें बोलता है जो सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं। असल में वही तो आपका सच्चा रिश्ता है। आप समझिए कि आपकी बात में जो कमी निकाल रहा है, वह असल में क्या कर रहा है? आपको कमी निकालकर मजबूत बना रहा है। जी हां दोस्तों, आपके अंदर की कमियां निकलेंगी तभी तो आप मजबूत बनेंगे। आपकी बात काट रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आप कोई बात गलत बोल रहे हैं, तो आपकी बात काट रहा है और आपको पीछे खींच रहा है, क्योंकि वह जानता है कि आप हर जगह कामयाब नहीं हो सकते हैं, हर बात में सही नहीं हो सकती हैं, कहीं ना कहीं आप गलत हो सकते हैं, आप नाकामयाब हो सकते हैं। तो जो आपसे बहुत प्रेम करेगा, वह अक्सर आपके ऊपर अपना हक जताएगा और आपको हमेशा पीछे खींचेगा, आपकी बात काटेगा, क्योंकि वह यह नहीं चाहता कि आपका कोई अहित करे, आप पीड़ित हो जाएं, परेशान हो जाएं। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपकी परेशानी से उसे कष्ट होता है,
तभी तो वह आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। अब आप यदि उस रिश्ते के साथ पीछा छुड़ा लेंगे, उसके साथ नहीं रहेंगे, बल्कि ऐसे चमचों के साथ और ऐसे चापलूसों के साथ रहेंगे, उन्हें अपना दोस्त समझेंगे, मित्र समझेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे, तो आप तो परेशानी में पड़ेंगे ही ना। दोस्तों, अब इसमें किसकी गलती होगी? आपकी गलती होगी। आपकी दूसरी सबसे बड़ी कमी यह है दोस्तों कि आप अपने दिल की बातें खुलकर लोगों को बता देते हैं। अपने भविष्य की योजनाएं भी खुलकर लोगों को बताते हैं। आप इस बात की परवाह ही नहीं करते कि आपकी बातें कौन सुन रहा है। इनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत जलते हैं। कई बार आपके ऊपर कई प्रकार के टोने टोटके भी करवा देती हैं। जी हां दोस्तों, आप समझिए कि आज के समय में यह कोई मुश्किल कार्य नहीं है। थोड़े से पैसों में ही यह काम हो जाता है। किसी की तरक्की रुक सकती है, जीवन में विनाश हो सकता है। अब आपने तो अपनी सारी बातें खुलकर दूसरों को बता दी, अपनी योजनाएं भी दूसरों को बता दी। आपको लगता है कि जैसे आप हैं वैसा ही यह संसार है, यानी कि दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों, फर्क पड़ता है। यदि फर्क न पड़ रहा होता तो हमारे पुरखे पूर्वज यह क्यों कह गए होते कि जो जुगत और मंत्र पांव भले ही तभी जब करें, दुराव यानी कि छुपाना पड़ता है। यदि छुपाएंगे तभी तो सिद्ध होगा। अब छुपाने से यहां मतलब यह नहीं है कि आप अपने सबसे घनिष्ठ यानी कि अपने जीवन साथी, अपने माता पिता से भी बातें छुपाने लगे। जी नहीं दोस्तों, उन्हें तो आपको बताना है, क्योंकि वहीं से तो आपको सही सलाह मिलेगी। ये आपके सच्चे प्रेमी हैं, ये आपकी हमेशा खुशी चाहते हैं, तो इन्हें तो आप बताइए, लेकिन अनर्गल लोगों को बिल्कुल भी मत बताइए। जब तक कि आपका कार्य पूरा ना हो जाए तब तक आप किसी को कुछ मत बताइए। अपनी योजनाएं भी मत बताइए, क्योंकि आपकी योजना जब पूरी हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी, तो लोगों को अपने आप ही पता चल जाएगा। आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। असल में आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का है कि आपको दूसरों को अपनी योजनाएं, अपनी बातें, अपनी गुप्त बातें बताकर अच्छा लगता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जब आप उन्हें ये बातें बता रहे हैं तो उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा और वे आपको कोई अच्छी सलाह देंगे, आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन दोस्तों, होता इसका उल्टा है। आपको सलाह तो कोई नहीं देता, बल्कि आपकी अच्छी योजनाओं पर पानी अवश्य फिर जाता है। तो बस अपनी बातें, अपनी योजनाएं गुप्त रखिए। अपनों को पहचानिए, परायों को पहचानिए। यह बहुत आवश्यक है। तीसरी, आपकी कमी यह है दोस्तों कि आप कभी तो बहुत अधिक सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि बहुत मेहनत और लगन के साथ काम करने लगते हैं, और कभी आप बहुत आलसी हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि कभी तो आप बहुत सकारात्मक हो जाते हैं और कभी आप जरूरत से ज्यादा नकारात्मक हो जाते हैं। छोटे छोटे कार्यों को लेकर भी आपके मन में शक पैदा हो जाता है कि यह होगा कि नहीं होगा, और इसी शक की स्थिति में आपके हाथों से कार्य बिगड़ भी जाती है। जी हां दोस्तों, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नकारात्मकता आपके ऊपर हावी हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, इसका भी कारण हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। फिलहाल आपको हम बता दें कि जब भी आपको लगे कि आप नकारात्मक हो रहे हैं, तो अपने आप को समझाइए और बताइए कि आपका राशिगत स्वभाव आपके ऊपर हावी हो रहा है। आपको ऐसा नहीं करना है। जी हां दोस्तों, तो यह तो हो गई आपकी अपने आप से शत्रुता। बस इन बातों पर थोड़ा सा आप काम करिए और इस शत्रुता को दूर कर दीजिए। जी हां दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। हम आपको आपके ही दूसरे सबसे बड़े शत्रु से मिलवाने जा रहे हैं। अब आपका दूसरा सबसे बड़ा शत्रु है आपका गुस्सैल स्वभाव। आपको जिस पर गुस्सा आती है आप उस पर तो नहीं निकालते, गलत जगह पर गलत इंसान के ऊपर आप अपना क्रोध निकाल देते हैं, और इससे होता यह है कि नकारात्मकता आपको घेर लेती है। जी हां दोस्तों, मानकर चलिए कि काम की जगह पर आपको किसी बात को लेकर क्रोध आ गया, तो आपने वहां पर तो अपने क्रोध को संभाल लिया, लेकिन आप अपने घर में आकर अपने परिवारजनों से, अपने प्रेमी जनों से क्रोध दिखा रहे हैं। इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन आपने उन्हें क्रोध दिखा दिया और कुछ ऐसी बातें बोल दी जो बेहद चुभने वाली थीं। अब इन बातों की वजह से नकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होती है, जो आपकी तरक्की में बहुत बड़ी बाधा का काम करती है। जी हां दोस्तों, ध्यान से समझिए, आपकी राशि के जातकों की यह बहुत बड़ी समस्या है। जब आपकी यह आदत बहुत बढ़ जाती है, जो कि अक्सर बढ़ती ही है,
हर महीने में कुछ खास समय ऐसा होता है जब आप शांत रहते हैं और कुछ खास समय ऐसा होता है जब आप बहुत क्रोधी हो जाते हैं। हम अपने किसी अन्य वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सा समय होता है जब आप पर नकारात्मकता हावी होती है। फिलहाल आप समझिए कि जब भी आपको बात बात पर क्रोध आने लगे, नकारात्मकता आपके ऊपर हावी होने लगे, तो आप समझ जाना कि यह भी आपका राशिगत दोष है, परिस्थितियां नहीं हैं। आपको लगता ऐसा है कि परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, लोग ऐसी बातें बोल देते हैं, ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे कि आपको गुस्सा आ जाता है, आपको चिढ़ होने लगती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। यह आपका राशिगत दोष है जिसकी वजह से कभी कभी आपके ऊपर यह नकारात्मकता बुरी तरह से हावी हो जाती है और फिर यह नकारात्मक माहौल बढ़ता चला जाता है और आपकी हर एक खुशी को समाप्त कर देता है। अब इसका सबसे नकारात्मक प्रभाव क्या है? दोस्तों, वह समझिए कि आप भगवान पर पूरी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भगवान की भक्ति भी करते हैं। जब भी आपको समय मिलता है, आप सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं, ढोंग में दिखावा नहीं करते, भाव की पूजा करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन जब आपको क्रोध आ जाता है, मान लीजिए कि आपका कोई बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, तो आप उसका दोष भगवान के ऊपर ही मढ़ देते हैं। आप भगवान से कहते हैं कि आपकी किस्मत भगवान ने फोड़ी है, भगवान की वजह से आपका यह काम नहीं बन पाया, आपकी कोई गलती नहीं है। अब इसमें होता यह है कि आप कभी कभी अनाप शनाप अनर्गल शब्दों का प्रयोग करते हैं और अपने नियम संयम को खराब कर लेते हैं। अब आप पूजा पाठ छोड़ देते हैं, भगवान के बारे में विचार करना छोड़ देते हैं और भगवान का नाम आते ही मन में आप नकारात्मक भावनाएं लेकर आने लगती हैं। अब ऐसा बिल्कुल ही गलत है। कभी कभी जिंदगी ऐसा मोड़ ले लेती है जिसकी वजह से बनाई गई सारी योजनाएं फेल हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में कई तरह के संकट आते हैं जिनके कारण धन से संबंधित नुकसान होते हैं, बने बनाए कार्य का बिगड़ जाते हैं, या फिर ऐसी ही तमाम तरह की परेशानियों से आपको जूझना पड़ता है। इसके लिए कई बार आपके ग्रह नक्षत्र और आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा जिम्मेदार होती हैं। लाल किताब में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो आपको कई बुरे संकट से बचाते हैं। लाल किताब के अनुसार मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और बरगद के पेड़ के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर उसको हनुमान जी के सामने रख दें। ऐसा आप 11 मंगलवार या शनिवार को करें। साथ ही हर रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से किसी भी तरह की अनहोनी दूर हो जाती है और जीवन में चल रहे संकटों से तुरंत मुक्ति मिल जाती है। साथ ही करियर में बढ़ोतरी होती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अगला उपाय है दोस्तों, हर शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल डालें और एक सिक्का डालकर उसमें अपनी परछाई देखें। इसके बाद तेल मांगने वाले को दे दें या फिर किसी शनि मंदिर में कटोरी समेत तेल को रखाएं। साथ ही शनिदेव के दर्शन करें और शनि चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने के से शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी और शनि की शुभ दृष्टि भी रहेगी, जिससे जीवन में उन्नति और संपन्नता बनी रहेगी। तीसरा और अंतिम उपाय ध्यान से सुनिएगा। कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है तो अपने ऊपर से 21 बार पानीदार नारियल लें और उसको वार लें। वारने के बाद उसको किसी धार्मिक स्थल पर जाकर अग्नि में जला दें। इस उपाय को आप परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर से कर सकते हैं जो किसी तरह के संकट का सामना कर रहा हो। इस उपाय को लगातार 5 शनिवार को करें। ऐसा करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं और नौकरी व व्यापार में अच्छी उन्नति भी होती है।